देखो वीडियो लोग, हाईक्यू अपने को बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट फैन बॉय के लेवल का। तो अगर आप में से कोई मुझे हाईक्यू का फैन बॉय बोलना चाहता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और जहां तक स्पोर्ट्स एनिमे की बात आती है, भाई हाईक्यू से ऊपर मेरे लिए तो कोई भी नहीं। वैसे मैंने देखा भी एक ही है, लेकिन फिर भी ये मेरा टॉप का फेवरेट है। और अगर आप लोग थोड़ा रुक के सोचने जाओगे ना, तो फिर हाईक्यू के चारों सीजन में अब तक हमको जो भी स्टोरी दिखाई है वो इसेंशियली सेम ही है। मतलब एक ही चीज को उन्होंने अलग अलग पैकेजिंग में आप लोगों के सामने परोसा है, फिर भी मजा आता है। और हर बार उनके सामने कोई एक न्यू और बड़ा चैलेंज होता है, जिसके कारण इस सीरीज के अंदर हम लोग को जो मेन टीम दिखाई ना, वो हर बार कुछ नया सीखती है और ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो करती है। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग को वॉलीबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, तो आप लोग जैसे ये सीरीज चालू करोगे, आप लोग को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। और जैसे जैसे करके करासुनो जो स्कूल की टीम है, वो लोग न्यू न्यू टेक्निक सीखते जाएंगे, नए नए बड़े अपोनेंट से मिलते जाएंगे। हम भी वॉलीबॉल गेम के साथ साथ इस दुनिया के बारे में जानते जाएंगे। काफी बढ़िया बात है। हाईक्यू नाम की जो सीरीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा फनी है। डेमन स्लेयर की तरह बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करते, और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो एकदम फोर्स्ड भी फील नहीं होते कि हाँ भाई उनको सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए रखा गया और वो बहुत ज्यादा ऐसे जबरदस्ती करने के लोग हंसे। और इस चीज का रिजल्ट ऐसा बनता है ना कि जो ह्यूमर हम लोग को दिखता है, उसको देख के तो भाई मजा ही आ जाता है। अब देखो, ये शो मेनली बेस्ड है वॉलीबॉल के ऊपर, लेकिन इसके अंदर का जो मेन एक्चुअल पार्ट है ना, वो इसके कैरेक्टर्स और उनके बीच में जो कुछ भी डायनामिक है वो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हिनाटा और कागुयामा के बीच का कैसा रिलेशन हम लोग को पता है, लेकिन सीरीज के अंदर जब हिनाटा के शर्फ ने कागुयामा के सिर को मारा, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। I died laughing। और ये जो एकदम मजेदार मोमेंट्स है ना, उनको क्रिएट करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं करना पड़ता। छोटी छोटी बातें, जैसे कि हिनाटा के बाथरूम एनकाउंटर्स। मैच से पहले भाई साहब बाथरूम जाते हैं और वहां पे कुछ बवाल करके आते हैं। और अब जब हिनाटा की बात निकल चुकी, तो फिर मुझे हिनाटा बहुत पसंद है और हिनाटा का भी बहुत पसंद है। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि अगर मैंने इनकी फोटो नहीं डाली होती, तो फिर वो सेकंड लाइन का मतलब ही कुछ और निकलता। थैंक यू एडिटर। हाईक्यू जब मैं देख रहा था ना, तो फिर अपने एक फ्रेंड के साथ मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कैसा शो है। उसका कहना ऐसा था कि पहले 3 सीजन तो अच्छे, लेकिन चौथा सीजन उसको पसंद नहीं आया, मतलब उतना खास नहीं लगा। मे बी क्योंकि 4th सीजन के फर्स्ट हाफ में उतना ज्यादा वॉलीबॉल का एक्शन देखने मिलता ही नहीं, जो करासुनो की मेन टीम में वो इधर उधर हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग को भी ये सेम कंप्लेन है ना सीजन 4 से लेकर, तो फिर वो सेटअप था। शो ने वो एपिसोड्स और वो टाइम यूज किया अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए, जिससे कि करासुनो नाम की जो टीम है, इस सीरीज का मेन फोकस उनके सामने और भी बड़े वाले चैलेंजेस आ सके और फ्यूचर के जो एपिसोड्स है वो और भी ज्यादा एंगेजिंग बन सके। मतलब कि हिनाटा के सामने उसी के जैसा प्लेयर खड़ा कर दिया, और ये वाला चैलेंज आज तक उसने फेस नहीं किया था। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के अगर दोनों आमने सामने आते हैं, तो फिर भाई क्या जुगलबंदी होती है, मजा आ जाएगा देखने में। कौन सबसे ऊपर जंप कर सकता है, या फिर वो वाला सीन जिसके अंदर ये बैटरी वाला बंदा शिराज, क्या नाम था यार उनका, शिरा तोइजावा के कैप्टन को ब्लॉक करता है। भाई जिस तरीके से एपिसोड के अंदर वो चिल्लाया था, मेरे को खुद को इस अंदर से मन करा था कि मैं भी जोर से चिल्लाऊं। चिल्ला रहा था तो घर वाले मार दिए रहते, इसलिए नहीं चिल्ला। ये जो चीज है ना, वो हाईक्यू बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। कैरेक्टर्स को पहले सेटअप करना, उनको एक स्टोरी देना और उसका पे ऑफ भी करना। सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर के ऊपर मेन फोकस नहीं है, और यही वो मेन रीजन है जिसके कारण इसके 4 सीजन आ चुके हैं और वो चारों ही अच्छे हैं। वरना सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर के ऊपर फोकस होता, 1 या 2 सीजन में खत्म। लेकिन एक्चुअल में हालत कैसी है, सीरीज इतनी ज्यादा बढ़िया हो गई ना कि कभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिले, बीच में का कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, भाई मजा आ जाएगा। और ऐसी बहुत सारी मूवी सीरीज होती है जिनको पहली बार देखो तो अच्छा लगता है, दूसरी बार देखो तो उतना मजा नहीं आता। ये केस हाईक्यू के साथ तो नहीं है। इनफैक्ट बहुत बार जो पॉइंट्स हम लोग मिस कर देते हैं पहली बार देखते टाइम, कुछ कॉमेडी हो गया, कैरेक्टर डिटेल्स हो गए, वो दूसरी बार देखने में और ऐसे खुल जाता है कि हाँ भाई ये तो पहले नोटिस ही नहीं हुआ। लेकिन देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो शो है ना, वो कभी भी वॉलीबॉल के बारे में नहीं भूलता। जिससे रिलेटेड एक कोट हम लोगों को दिखाया जाता है, इसको आप लोग पॉज करके रीड कर लो। लेकिन ये एक्चुअल में एक रियल लाइफ बंदे ने दिया है, जो कि ब्राजीलियन वॉलीबॉल टीम का कोच था। और उनके कहने का मतलब ऐसा था ना कि वॉलीबॉल के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, वो कोई ऐसे अकेला गिटार बजाने वाला नहीं होता, बल्कि सब लोग मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, बिल्कुल फिर हेरा फेरी वाले जैसा। मजाक में बोला है, ठीक है। लेकिन वॉलीबॉल टीम के अंदर अगर किसी एक बंदे ने भी ऐसा सोचा ना कि मैं स्पेशल प्लेयर हूँ, खत्म। और बिल्कुल इसी तरीके से इस पूरे हाईक्यू शो को ना सेटअप किया गया है। सबसे पहला फोकस करासुनो नाम की जो टीम है, उनको खुद को सेटअप करने में, उनके आपस की केमिस्ट्री बिल्ड करने में। और हम लोगों को पहले ही सीजन के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग टीम से फाइट करके दिखा देते हैं कि करासुनो वाले कहां पे हैं। फिर वो लोग जब एक्चुअल कंपटीशन में उतरते हैं, वहां पे उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग टीम तो आती है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग टीम के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर होता है जिसका बहुत ज्यादा नाम है। एग्जांपल के लिए शिरा तोइजावा। और उनके साथ वाले मैच का रिजल्ट क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। इससे भी अगर हम लोग आगे बढ़े, तो फिर उनके सामने आके और स्ट्रॉन्ग टीम आती है, जिसके अंदर 2 बहुत फेमस प्लेयर हैं और बाकी के अच्छे। इनके साथ वाले मैच का भी रिजल्ट क्या होता है मैंने बताऊंगा। लेकिन हर मैच में करासुनो ऐसा परफॉर्म कैसे कर पाती है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है जीतने के लिए। स्पॉइलर हो गया क्या? वॉलीबॉल एक स्पोर्ट्स टीम है, 1 या 2 बंदे का खेल नहीं। एनिमेशन की अगर मैं बात करूं, तो फिर इस सीरीज के अंदर जो ओवरऑल एनिमेशन है ना, वो काफी ज्यादा कड़क है, बहुत बढ़िया। सच बोलूं तो पहली बार जब मैंने हिनाटा और कागुयामा को देखा था, थोड़ा अजीब लग रहे थे, मतलब
इतना छोटा सा मुंह। लेकिन है ना देखो, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर उन्होंने एकदम ज्यादा फोकस किया ना, जैसे जब ये भाई साहब सर्व करने आते हैं, इनका एक सर्व दिखा है, पावर ऐसे एकदम स्लो मोशन में बॉल ऐसे प्रेस हो रहा है और फिर आगे जा रहा है। आई होप मैं वो चीज दिखा सकता, लेकिन कॉपीराइट का बहुत डर लगता है हमको। और ये जो सीरीज है उसको पता है कि कौन सी जगह पे कितना ज्यादा फ्लूइड एनिमेशन करना है हमको, इसलिए जो सारा थ्रिल हम लोग को एक एक्शन पैक्ड एनिमे देखने में आता है ना, वही सेम फीलिंग आप लोग को ये एक स्पोर्ट्स एनिमे देखने में मिलेगी, क्योंकि सीरीज के कैरेक्टर वॉलीबॉल के कोर्ट के ऊपर इनडायरेक्टली एक वॉर ही लड़ रहे हैं। और वो पॉइंट जो कि इसकी स्टोरी में लिखे गए ना, उसको एनिमेशन में आगे लाने का भी काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया। एग्जांपल दूं तो जब वो लोग शायद सीजन 3 था या 4 था, बहुत बड़े वाले कोर्ट में जाते हैं, कागुयामा को प्रैक्टिस नहीं होता कि भाई अंदाजा नहीं मिल रहा स्पेस का, और वो अपने पासेस मिस कर देता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो जैसे इस न्यू एनवायरमेंट से फेमिलियर होता है, उस चीज को इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया है। मेरे को ये सीरीज देखे टाइम हो गया, लेकिन अभी भी वो मोमेंट याद है। कोर्ट गायब होकर एक 3 डायमेंशनल स्पेस बन जाता है कागुयामा के आसपास, और ऐसे लाइंस वगैरह जाती है, बॉक्स वगैरह। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से आसपास के स्पेस को मैप कर रहा है और उसको कहां पास फेंकना है। एनिमेशन में एकदम ऊपर का लेवल, स्टोरी के पॉइंट को एनिमेशन के थ्रू प्रेजेंट करना। और यार सीरीज के अंदर हम लोगों को जब भी हिनाटा का वो क्विक वाला स्पाइक दिखाया गया है, वॉलीबॉल मैच देखने के लिए जो ऑडियंस आई रहती है उनका दिमाग घूम जाता है, साथ में हमको भी लगता है कि पहले बहुत बार देख लिया, लेकिन एक बार और देखने में मजा आता है। तो मेरे ये पूरे वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीजन ऐसा था कि अगर आप लोगों ने हाइक्यू अभी तक नहीं देखा, जाके पहले देखो, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा जरूरी, एकदम फाट 100 के करना है। फास्ट के बदले फाट के बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।